जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं इस वीडियो में। ये सभी प्रश्न बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 में पूछे गए प्रश्न हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार बिहार कार्यालय परीक्षा 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। उनसे पहले आप लोग इस चैनल पर आप लोग नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, पहला नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोगों के स्क्रीन पर। आप लोग आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ चाहिए तो 8809001754 इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि पृथ्वी का अर्ध व्यास मतलब अर्ध व्यास कितना होता है। तो पृथ्वी का अर्ध व्यास होता है वो कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6371 होता है किलोमीटर। ठीक है, 6371 किलोमीटर होता है वो पृथ्वी का अर्ध व्यास होता है। ठीक है, अगर मान लो कि पूछ सकता है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखा मतलब भूमध्य रेखा की अगर बात बोलेगा कि भूमध्य रेखा पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर लगभग कितना होता है, कितना किलोमीटर होता है, तो हो जाएगा 12,756 किलोमीटर होता है। इसको भूमध्य रेखा को हम बोल सकते हैं, विषुवतीय रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, मान लो कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, तो हो जाएगा 12,756 किलोमीटर होता है। अगर मान लो पूछ देगा कि पृथ्वी का भूमध्य रेखा का व्यास कितना होता है, तो हो जाएगा 12,756 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए आप लोगों को अभी बताएं कि विषुवतीय व्यास बताया था। ठीक है, आप लोग आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, कहता है क्वेश्चन कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होता है वो कितना किलोमीटर होता है, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होता है वो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर होता है विषुवतीय व्यास होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है, आप लोग आंसर कोशिश करिएगा देने के लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 30 वर्ष होता है। ठीक है, मान लो कि पूछ देगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो हो जाएगा 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ताकि इस वीडियो में आप लोगों को मजा आ सके। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होता है। तो किस क्षेत्र में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर रोहतास क्षेत्र में। ठीक है, रोहतास एक जिला आता है। ठीक है, रोहतास एक क्या है, जिला है। ठीक है, वहाँ पर ही सिंचाई बिहार प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, रोहतास जिले में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कम से कम 30 प्रश्न लेके आ चुके हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाते जाते आप लोग कितने का आंसर दे पाते हैं, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि 30 प्रश्न में से आप लोग कितने का आंसर दिए हैं। ठीक है, चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी चिड़िया है वो पीछे की ओर उड़ सकती है, मतलब कौन सी चिड़िया ऐसी है जो पीछे की ओर उड़ सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड है वो पीछे की ओर उड़ सकती है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जरूर याद करते जाइएगा। ठीक है, और शुरू से लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, मतलब अनपढ़ मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, वो अनपढ़ कौन था, मुगल सम्राट का अनपढ़ कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अकबर है वो मुगल सम्राट के अनपढ़ थे। ठीक है, कौन थे, अकबर थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भीम बांध अभ्यारण्य स्थित है। तो भीम बांध अभ्यारण्य स्थित है वह कहाँ में स्थित है, तो भीम बांध अभ्यारण्य हो जाएगा वो हो जाएगा मुंगेर में। ठीक है, मुंगेर में स्थित है भीम बांध अभ्यारण्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, वह कब शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था। ठीक है, जब महात्मा गांधी थे वो दांडी मार्च किए थे, वह कब किए थे। तो इसका राइट आंसर 1930 ईस्वी में दांडी मार्च किए थे। ठीक है, कब किए थे? 1930 ईस्वी में दांडी मार्च किए थे। चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग, पूछेगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वह हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। ठीक है, पूछेगा कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। 1930 से लेके कहाँ तक? 1931 तक हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर होता है, वो होता है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, वह किस राज्य में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय में। ठीक है, मेघालय में हो जाएगा। याद रखिएगा, मेघालय एक क्या है? राज्य है। अगर पूछेगा कि मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगा बाबू, तो मेघालय की राजधानी अगर पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि मेघालय की राजधानी हो जाएगा कहाँ हो जाएगा। तो हो जाएगा शिलोंग हो जाएगा। ठीक है, मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगा। तो शिलोंग हो जाएगा मेघालय की राजधानी। अगर केरल की राजधानी पूछेगा तो हो जाएगा तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ठीक है, असम की राजधानी पूछेगा तो हो जाएगा दिसपुर हो जाएगा। अब पश्चिम बंगाल के क्या हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी होती है, वो होती है गंगा नदी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा नदी होती है। अगर मान लो कि पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो क्या होगा, बड़ी पूछे या लंबी पूछे तो दोनों क्या हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो गंगा नदी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखेगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है। तो पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है, वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी का घनत्व होता है। याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछेगा कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिग्री का होता है, तो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। जब विटामिन डी रहेगा तो उसको कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रहेगा वो होता है कौन सा रोग होता है, पहला ऑप्शन। इसका डी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेटस। ठीक है, रिकेटस होता है वो विटामिन डी की कमी से रोग होता है। याद रखिएगा, ये हो जाएगा रिकेटस। विटामिन डी की कमी से हो जाएगा रिकेटस हो जाएगा। अगर मान लो पूछेगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा रतौंधी रोग। ठीक है, विटामिन ए की कमी से पूछेगा तो रतौंधी रोग होता है। अगर मान लो कि पूछेगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा बेरी बेरी रोग। कौन सा होगा, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। अगर मान लो कि पूछ दिया कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा स्कर्वी रोग।
ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हो जाएगा स्कर्वी रोग होता है। अब विटामिन डी की कमी से हो जाएगा रिकेटस रोग, याद रखिएगा। ये चारों आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें से आप लोग एगो को पूछ सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जो भारतीय संविधान लागू हुआ था वह हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगर मान लो कि पूछ दिया कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, मान लो कि भारतीय संविधान है वह कब अपनाया गया था, अपनाया गया था। ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। और गठन मतलब लागू कहेगा कि लागू कब किया गया था, तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लागू की अगर बात बोलेगा तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। अगर पूछेगा कि अपनाया कब गया था तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कहता है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होती है, कि कितनी हो सकती है। इसका राइट ऑप्शन ए दिया हुआ 500, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 545, ऑप्शन सी में दिया 552, ऑप्शन डी में दिया है 600, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहते हैं, कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है कि राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है, वह होता है कौन होता है, तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था, वो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था, वो तो कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भारतीय मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किससे, मतलब जब नोट जारी करता है मुद्रा, भारतीय मुद्रा नोट जब जारी करता है तो किसको अधिकार दिया गया है, तो किसको अधिकार दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है अधिकार, ठीक है। मान लो कि कोई पूछ देगा कि भारतीय मुद्रा नोट जारी जब करता है उसका अधिकार कौन दिया गया है, तो इसका अधिकार दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है, ठीक है। नोट जारी करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि हरित क्रांति का संबंध है वो किससे है, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध है वो हो जाएगा कृषि से, ठीक है। किससे हो जाएगा वो, तो हो जाएगा कृषि से हो जाएगा, हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, तो भारत का राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो हो जाएगा हॉकी हो जाएगा, इतना तो राइट हो जाएगा। अगर भारत का राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो हॉकी होगा। अगर मान लो कि पूछ दिया कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा बाबू, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बाघ होगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर मान लो कि पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा, तो पक्षी क्या होगा, तो हो जाएगा मोर हो जाएगा, ठीक है। पक्षी क्या होगा, तो मोर होगा। अगर मान लो कि पूछ जाए कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई पूछ सकता है कि मिठाई क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जलेबी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या हो जाएगा, तो जलेबी हो जाएगा राष्ट्रीय मिठाई, ठीक है। चलते आप लोग इसको भी आप लोग तीनों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आओ भी होता है, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मतलब योग होता है, योग दिवस होता है, वो कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून को यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो भारत जब रत्न पाने वाली पहली महिला थी वह कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी। श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था। मतलब लाल बहादुर शास्त्री का नारा था वह क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तो हो जाएगा जय जवान जय किसान था। यह लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। याद रखिएगा, अगर मान लो कि पूछेगा करो या मरो का नारा किसने दिया था, हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने था वो करो या मरो का नारा दिया था। अगर मान लो कि पूछेगा कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया था, तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, किसने दिया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, वंदे मातरम का नारा दिया था। अगर मान लो कि पूछेगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो हो जाएगा मौलाना। उसको बोलते हैं भगत सिंह को ही बोलते हैं मौलाना। याद रखिएगा, भगत सिंह को ही दिया था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय पहली महिला कौन थी। तो भारतीय पहली महिला थी वो हो जाएगा बछेंद्री पाल। कौन सा हो जाएगा, बछेंद्री पाल थी। वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था वह कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था वह हुआ था 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1935 ईस्वी में हुआ था। अगर मान लो कि पूछ दिया कि भारतीय स्टेट बैंक की मतलब एसबीआई की, उसको बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई का फुल फॉर्म पूछेगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई का फुल फॉर्म पूछेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर मान लो कि पूछेगा कि एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1955 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 1955 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। मतलब संविधान सभा का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है ना, वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। ठीक है, कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 61 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कम से कम 30 प्रश्न लेके आ चुके हैं। तो आप लोग कम से कम 30 प्रश्न में से आप लोग कम से कम 27 प्रश्न का उत्तर सही बता सकते हैं। ठीक है, काहे कि हल्का हल्का क्वेश्चन है, काहे कि हल्का हल्का पूछा ही जाता है, काहे कि मैट्रिक के लेवल पर पूछा जाता है। ठीक है, बीएसएससी कार्यालय परीक्षा। ठीक है, आप लोग इतना अगर आप लोग 30 प्रश्न में से आप लोग 27 अगर सही कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे। तो संविधान सभा की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, वह कब जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर मान लो कि आप लोगों को अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आप लोगों को पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वहां से नहीं मिल रहा है तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 8809001754। ठीक है, आप लोग इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 8809001754 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए। अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है लिंक तो आप लोग इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज की वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाका के साथ में। ठीक है, आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर पसंद आया होगा इस वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।